नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल निर्माण सीटेट में। चलिए आइए कुछ प्रश्न करते हैं जो कि अपकमिंग सीटेट के लिए मोस्ट रेलेवेंट रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए मुख्य है यानी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है अनुबंधन, बी रटकर याद करना, ये नहीं होगा, अनुकरण यानी इमिटेशन देखते हैं, और अर्थ निर्माण। इस सब में सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोग देखें तो अर्थ निर्माण सबसे अच्छा होता है, जिससे कि हम अर्थ का निर्माण करके सीखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डी आंसर क्यों होगा। देखिए पहले अनुबंधन का मतलब समझ लेते हैं, अनुबंधन होता क्या है। अनुबंधन का सिद्धांत IV पैवलोव द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया अनुबंधन है, अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचार्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था? IV पैवलोव, जिसने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हम लोग का आंसर था अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण होता क्या है? अर्थ निर्माण बच्चों को पहले से मौजूद जानकारी के साथ वर्तमान जानकारी से संबंधित करने और संपूर्ण अवधारणा की समझ बनाने में मदद करता है। ठीक है, यानी उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, पहले का नॉलेज और अभी को मिला के जो उसका नया अर्थ बनेगा, उसे निर्माण करने में मदद करता है, सीखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। RTE एक्ट 2009 के बारे में बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ऑप्शंस है 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए और 6 से 18 वर्ष तक के लिए। इसका आंसर है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE अधिनियम 2009 की धारा 3 में सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। बिना विकलांगता वाले बच्चों के लिए RTE के नियम में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 या 14 वर्ष की आयु तक है, परंतु विकलांगता वाले बच्चों की आयु 18 वर्ष है। यानी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए फ्री शिक्षा कब तक होगी? 6 से 14 साल तक, और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए है 6 से 18 साल। तो ये क्वेश्चन में ठीक से देख लीजिए, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, विकलांग हैंडीकैप के लिए यानी विकलांग। अगर नॉर्मल बच्चों के लिए है तो आंसर होगा 6 से 14, और अगर हैंडीकैप के लिए हो तो आंसर होगा आपका 6 से 18 वर्ष की आयु तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है। ये पूछा, ये नहीं पूछा है, नहीं है, यानी बाहरी अभिप्रेरक नहीं है, बाहरी अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, तारीफ़ करना जानते हैं, यानी हम लोग को बाहर से मिलता है, कोई हमें तारीफ़ कर दे हमें खुशी होती। दंड देना भी ये भी बाहरी हुआ, पुरस्कार देना ये भी बाहरी हुआ, लेकिन स्पर्धा ये है आपका इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक, क्योंकि इसमें पूछा गया है बाहरी नहीं, यानी आंतरिक वाला पूछा गया। ठीक है, तो आपका स्पर्धा आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किस शोध के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है संज्ञानात्मक
शारीरिक, नैतिक और गामक। हम लोग सब जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का, मॉरल डेवलपमेंट का। ठीक है, अब ये है क्या, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास 3 स्तरों पर होते हैं। ठीक है, 3 स्तरों पर। विकास के सभी स्तर प्रकृति में सार्वभौमिक हैं और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नैतिक विकास का सार्वभौमिक उद्देश्य समाज के लिए स्वीकार व्यवहार विकसित करना है जो सही है। ठीक है, इसके 3 लेवल होते हैं, बोला है 3 स्तर, यानी 3 लेवल्स होते हैं और तीनों लेवल में 2-2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 3 स्तर में फिर उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं, जिसे स्टेजेस बोला जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार देखते हैं ऑप्शंस क्या है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। नेक्स्ट, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। सी है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाइगोस्की ने लैंग्वेज पे ज़्यादा बल दिया था, भाषा पे, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में विशेष रूप से भाषा और चिंतन पर, भाषा और चिंतन, ठीक है, देख लीजिए दोनों वर्ड वाइगोस्की ने यूज़ किया था, भाषा और चिंतन पर अधिक जोर दिया। ठीक है, इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मंत्रिमंडल, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। इनका कहना था कि संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तित्व, सामाजिक परिस्थिति, कुशल एवं विद्वान व्यक्तित्वों के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से होता है, मतलब इंटरेक्शन से होता है, मतलब अपने बड़ों के इंटरेक्शन से, लैंग्वेज से और चिंतन से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ऑप्शन ए है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। ये पुरस्कार और दंड वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, चाइल्ड बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड एजुकेशन में कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या अब दंड दीजिए उसे। ठीक है, दंड वाला नहीं होगा। बी देखते हैं, अध्यापक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का स्रोत के लिए उपयोग करता है, ये भी नहीं होगा। आरटीई एक्ट 2009 और एनईपी 2020 के तहत सिर्फ पाठ्य पुस्तक को आप ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत और आरटीई 2009 के तहत ये कहा गया है कि बच्चों को आप वर्गीकृत नहीं कर सकते उनकी क्षमता पे आधार पर। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बी रहेगा कि आप प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसको पर्सनली जानते हैं कि उसे मतलब क्या चीज़ में वो नॉर्मल फील करता है, कौन सा मतलब किस तरह से उन्हें समझाए तो अच्छा लगेगा, कौन सा मीडियम टीचिंग मेथड कौन सा उनके लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ये क्यों होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम के समय बालक की रुचियां यानी इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना है।
प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं। ठीक है, उनका क्षमता क्या है। जैसे अब एक कमज़ोर बच्चा है, उनको मतलब बहुत एडवांस लेवल का आप लेक्चर मेथड में समझाते तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। आपको मतलब देखना है वो किस टीचिंग मेथड में वो कंफर्टेबल फील करता है। आगमन विधि हो, निगमन विधि हो, डिस्कशन मेथड हो, लेक्चर मेथड हो, सब मतलब देखना है कि किस पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो उसे सही लगे उसके हिसाब से उसे पढ़ाया जाए। ठीक है, रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ और तथा क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। बालकों की दैनिक समस्या को दूर किया जाना चाहिए। दैनिक समस्या डे टू डे उनका जो समस्या आती है वो दूर करना चाहिए। उनका आत्मविश्वास विकसित किया जाना चाहिए। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए हमेशा कि हाँ आप ये कर सकते हो, तुमसे ये हो पाएगा। ठीक है, ताकि वे स्वावलंबी बने। साथ ही व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है पूछा गया है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखते हैं अगला ऑप्शन। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। डी, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। बी ऑप्शन भी सही है। देखिए व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, जानते हैं, क्योंकि सबका सेम डेवलपमेंट नहीं होता, सब बच्चे का अलग होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। डी, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। इसमें गलत है तो क्या ये वाला, और इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, यानी यही आपका आंसर होगा कि विकास की सटीक गति यानी डेफिनेट जो पोजीशन है वो जन्म के समय निर्धारित की जाती है, नहीं है। जन्म के समय ही आपका जो क्या विकास होगा उस समय कभी निर्धारित नहीं होता। और आपका एनवायरनमेंट भी इसमें इम्पैक्ट डालता है कि क्या आपका डेवलपमेंट होगा। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। विकास निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समृद्धि, प्रगति, सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यवहारों के रूप में परिवर्तन होते हैं। यद्यपि विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है, परंतु यह तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है एवं समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। अतः यह कहना कि विकास की गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, सत्य नहीं है। जो ऑप्शन 1 में था कि जन्म के समय ही ये निर्धारित हो जाए कि उसकी गति क्या रहेगी, ये सही नहीं है। उसमें पूछा गया था क्या सही नहीं है। ठीक है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है। 8वां नंबर। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन है 18 से 24 महीने, बी 24 से 30 महीने, सी 30 से 36 महीने और डी 12 से 18 महीने। इसमें सही आंसर है ए, 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। इससे उनमें ज्ञान का विकास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य बच्चे भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है फ्रॉबेल, बी मॉन्टेसरी, सी कुक और डी डाल्टन। तो इसका सही आंसर है फ्रॉबेल। फ्रेडरिक फ्रॉबेल के नाम से जानते हैं जिन्होंने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किया था। वर्ष 1837 में फ्रॉबेल ने अपने एक स्कूल स्थापित किया था जिससे किंडरगार्टन तथा चाइल्ड गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऐसे बालकों को दाखिल किया जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम होती है, जो विद्यालय में दाखिल नहीं हुए होते हैं। इसमें बालकों को विशेष रूप से शिक्षित किया जाता है। मतलब इस जो स्कूल में नहीं, स्कूल मतलब प्ले ग्रुप जो हम बोलते हैं, प्ले वे मेथड का यूज़ किया था फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर डिस्लेक्सिया संबंधित है। ऑप्शन ए पढ़ने संबंधित समस्या से। जी हाँ, यही इसका आंसर है। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधित समस्या से संबंधित रखता है। बी है गणितीय कौशल संबंधित समस्या, उसे हम लोग कहते हैं डिसकैल्कुलिया। सी है लेखनी संबंधित, इसे हम कहते हैं, लेखनी संबंधित से क्या होता है, डिस्ग्राफिया। आंसर आपका ये होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या है, ठीक है। इसमें बालक को अक्षर पहचानने में समस्या आती है। बालकों को इसमें अक्षर पहचानने में समस्या आती है, ठीक है। जैसे कि वो बी को डी लिख देता है, डी को बी समझता है। ये हुआ आपका डिस्लेक्सिया का समस्या, ठीक है। इस कारण वह शब्दों का सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाता है। इसे एक सामान्य समस्या माना जाता है जिसका उपचार संभव है। ये सामान्य सी समस्या बहुत मुश्किल नहीं है जिसका उपचार है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निर्माण सीटेड। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।